आज की वीडियो की स्टार्टिंग मुझे नहीं लगा कि इससे बेटर कोई हो सकती है। कुछ लाइंस हैं एक पोएम की जो मुझे पसंद आई और मुझे लगा मैं यहाँ पे यूज़ ज़रूर कर सकती हूँ। वो है, वो बेशरम लड़की अपने ख्वाबों को ज़ुबान देती है, वो बेशरम लड़की अपने हौसले की हौसला अफजाई करती है, वो बेशरम लड़की सिर्फ अपने बारे में सोचती है, वो बेशरम लड़की बेपरवाह बनी फिरती है। तभी तो इसी डर की वजह से उसको पेट में ही मार देते हैं। अब जाके वीडियो देखो। बुरा लग जाएगा अगर मैं आपको एक बात कहूँगी तो, बट शायद आपको समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहे हो। फीमेल फीटिसाइड, ब्राइड ट्रैफिकिंग, ब्राइड ट्रेड, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस विच लीड्स टू वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स। अगर यही सब करना है अपनी बेटियों के साथ कि उनकी खुद की अपनी पर्सनल ज़िंदगी को आपने अपने हाथ में रखना है ताकि उस पर सो कॉल्ड सोसाइटल बेशरम का टैग ना लगे, तो फिर मार दो, पेट में ही मार दो, ठीक है। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 2002 में पास किया गया। उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट इन एवरी फाइनेंशियल स्टेटस, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो इन पार्ट्स में बेटों को पैदा करने की इच्छा में फीमेल फीटिसाइड को अब तक कायम रखा हुआ है। बहुत इजी प्रोसीजर होता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। रूरल एरियाज़ के लोकल प्राइवेट डॉक्टर्स आपको पैकेज ऑफर करते हैं। ये सारा प्रोसीजर रात में होता है। तो वो डॉक्टर्स एक पोर्टेबल अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन से बच्चे का जेंडर टेस्ट करते हैं, और अगर लड़की है तो अबॉर्शन करने का तरीका ऑफर किया जाता है उन फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ से भी जो बच्चा पैदा करते हैं। मतलब कि एज अपोज टू मेल गायनेकोलॉजिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती होंगी, तो वही लेडी जो आपका बच्चा पैदा करती है वो उसको मारने का, लड़की को मारने का तरीका ऑफर करती है। तो ये ना आराम से ही घर बैठे आप मार सकते हो अपनी आने वाली बेटी को। समझ रहे हो, इतना इजी है। चलो मान लिया किसी मेडिकल मजबूरी की वजह से या किसी सिचुएशनल मजबूरी की वजह से आपको पैदा करना पड़ गया अपनी बेटी को, तो क्या करना है ऐसी ज़िंदगी जी के? फ़ायदा क्या? कम से कम उसको मार तो नहीं खानी पड़ेगी ना, चाहे वो वर्बल मारी क्यों ना हो। अगर भाई है तो उससे डरो, चाहे वो आपसे छोटा भी है उससे भी डरो, अगर नहीं है तो किसी और तरीके से दबो। जो ऐसा कर रहे हैं ना, उनको नहीं पता कि वो प्रोटेक्शन के नाम पे बाउंड्रीज बना रहे हैं, वो डरना सिखा रहे हैं अपनी बेटी को। बेटा किधर जा रहे हो? वो मम्मी मैं बस एक पास वाली बुक शॉप तक जा रही हूँ। अच्छा रुक, अकेली नहीं जाना है, अपने भाई को साथ लेके जाओ। एज ऑफ योर डॉटर 17 years, एज ऑफ अ ब्रदर 8 years, who is mentally and physically more strong? The daughter who's making her feel physically weak and insecure in the society. Parents. और एक बात सुन लो, ये लेटेस्ट वाली भी है और हमेशा से ट्रेंड में ही रहती है। अपने न्यूबॉर्न बेबी बॉय को नंगा देखकर लोग खुश होते हैं। There have been real life story sharings by women where they've said that the grandma of the child kisses the penis and thanks God for giving them a baby boy. इतनी रेप्यूटेड फैमिली की लेडीज़ हैं वो। तो ये साइकोलॉजी ऑफ मेल डोमिनेशन, रेप एंड अब्यूज़ यहीं से ही आती है। जब ये लोग बेबी बॉय को वैसा देखकर खुश होते हैं, उस बच्चे को लगता है उसकी कोई इज्जत है ही नहीं। बेबी गर्ल को ढक के रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बेबी बॉय को नहीं, तो उसको लगता है इज्जत तो लड़कियों की होती है, चलो लूट लेते हैं, शायद हमें थोड़ी मिल जाए। और ऐसे लड़कों को इज्जत मिलती भी है। लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट से प्ले बॉय, डूड और स्टड के नाम से जानते हैं, और जिस लड़की की इज्जत गई उसे स्लट, शेमलेस या छोटे कपड़े पहनने वाली कहते हैं। तो अच्छा है कि पेट में ही। You know, this is a never ending cycle which has been coming from ages and ages and ages, and then we say हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे माँ ने हमारे सपनों के लिए अपने सपने तक त्याग दिए हैं। जब हमारी माँ ही एक जीती जागती एग्जाम्पल सेट कर रही है कमज़ोरी की, तो हम भी उसी साइकिल में आ जाते हैं। एक पोएटिक एग्जाम्पल दूँ, when there's a child on your lap and you're working with the other,
They see you managing, so they don't bother. Where's my mom? I'm so helpless. Oh, I forgot. I saw this in my mom too, that how while cleaning, cooking, dressing up herself, dressing up the baby, dressing up the partner, she was breathless. And most of the women since birth are in a never-ending quest for their identity, because these women were neglected or abandoned in one way or the other. Speaking of which, estimates suggest that feticide and infanticide, including newborn neglect and abandonment, have resulted in over 100 million missing women वर्ल्ड। और इसीलिए आपको पता है, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक जाट लड़का जिसकी शादी की एज है, वो अपनी स्टेट हरियाणा से 3000 किलोमीटर केरला की स्टेट में जाता है अपने लिए लड़की ढूंढने, एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्टेट उनके कल्चरल, सोशल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट से। तो लेडीज़ प्लीज़ आप चूज़ करो, अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आपको कोई टिप्स नहीं दे रही हूँ, मैं आपका कोई साथ भी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ जो कि प्रैक्टिकल है। खुद को और अपनी डॉटर्स को बेचारी की जगह पर बेशरम बनाओ, क्योंकि पता है ऐसी लड़कियों से सब डरते हैं और बोलते हैं छोड़ो यार, इनके कौन मुंह लगेगा। एजुकेशन सिस्टम आज इतना वास्ट हो चुका है, इतना ब्रॉड हो चुका है, डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं, मगर फिर भी आधे से ज़्यादा लड़कियां सफ़र कर रही हैं। आपको पता है राजस्थान के कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां लड़कियों को ये नहीं पता चलता कि उनके बच्चे का बाप कौन है, कभी ससुर की तरफ से, कभी देवर की तरफ से, कभी जेठ की तरफ से, कभी पति की तरफ से उनका मैरिटल रेप होता आ रहा है, उनके साथ फिजिकल वायलेंस होती आ रही है। और इसीलिए ही मैंने स्टार्टिंग में कहा था, वो बेशरम लड़की। तो बेशरम लड़कियों, अपने हक को पहचानो, अपनी ताकत को बढ़ावा दो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने सपनों पर यकीन रखो और बेपरवाह बनो। इससे आपको कोई नहीं हरा सकता। सच तो मैं बोल रही हूँ। फॉलो फॉर मोर।